परफेक्ट। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी क्लास है वो है पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर। कि पोर्टफोलियो वेबसाइट क्यों ज़रूरी है आपके लिए और क्यों आपके लिए इनके ये होनी चाहिए आपकी ऑनलाइन स्किल्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी भी वेबसाइट दिखाई थी। आप लोगों को याद होगा। अच्छा, इस वेबसाइट में मैंने अपनी स्पेसिफिक जो मेरी निश है लिमोजीन सर्विस के रिलेटेड, उस स्पेसिफिक यानी कि मैंने जस्ट उसी के रिलेटेड की वेबसाइट बनाई हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, नेम के साथ ही मैंने 93 लिमोजीन कंपनीज या ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज वो मैंने मेंशन कर दिया। और यहाँ पे पूरा मैंने इसको अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया हुआ है सारी चीज़ें। यहाँ पे जगह जगह पे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल भी मेंशन है। सीटी बटन भी लगाए हुए हैं मैंने। अपना वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है। रीसेंट प्रोजेक्ट्स भी सारे शेयर किए हुए हैं। उसके बाद मेरी सर्विसेज हैं थोड़ी सी, और मज़ीद जितनी चीज़ें यानी कि मैं कर सकता था वो मैंने यहाँ पे कर ली हैं। थोड़े से टेस्टिमोनियल्स लगा दिए और एंड पे आके मैंने अपना ये लगा दिया, फॉर्म टाइप लगा दिया। अच्छा। ओके। अब क्योंकि मेरी जो स्किल है वो है लोकल एसईओ के अंदर, स्पेशली यानी कि एसईओ के अंदर और वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह, तो मेरी वेबसाइट यानी कि ऐसी दिखती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लें। सबसे पहले तो हम इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। पोर्टफोलियो वेबसाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जैसे चाहते हैं वैसे अपनी स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आपका लिंक्डइन की तरह आपका अकाउंट डिसेबल नहीं हो सकता। यहाँ से अगर आप क्लाइंट हंट करते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट से, तो आपको 10%, 15%, 20% देना नहीं पड़ता। उसके बाद आपको नेगेटिव फीडबैक का डर नहीं होता कि कोई मेरी प्रोफाइल पे आके नेगेटिव फीडबैक दे देगा। उसके बाद फिर आपको ये डर नहीं होता कि कोई बंदा जैसे कि अक्सर होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपकी वो जो पेमेंट की हुई होती है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसे लेट्स सपोज फाइवर है, तो वहाँ पे वो डिस्प्यूट ओपन कर दे या आपको उसके बाद भी रिजेक्शन भेज सकता है वो जब उसका दिल करता है, तो कभी भी आपके लिए मसला बना सकता है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ना यहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, ना यहाँ पे आपको नेगेटिव फीडबैक वगैरह या आपकी समझ लेंगे लेवल 1 लेवल 2 या टॉप रेटेड वाले, इधर कोई सीन ही नहीं है। आपने जैसे इसके थ्रू क्लाइंट हंट करने हैं और लोगों को अप्रोच करना है इसके थ्रू, और बस यहाँ पे आप क्लाइंट्स का डाटा जो है वो एज अ टेस्टिमोनियल यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, और मज़ीद चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम यानी कि कर सकते हैं अपडेट, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है। इससे आपका एक यानी कि ट्रस्ट भी बढ़ता है, और आप यानी कि प्रोफेशनल शो होते हैं मार्केट के अंदर, और आपकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि लिंक्डइन जो है वो अ, जैसे लिंक्डइन है या फेसबुक है, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट वहाँ पे आपको पिच नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब आपने किसी बड़ी कंपनीज को पिच करना होता है या लेट्स सपोज जैसे मैं लिमोजीन की बात करता हूँ, तो अगर मेरे पोर्टफोलियो की देखिए कोई ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी स्टेबल्ड है, ऑलरेडी उनके पास अच्छा ही नहीं कि सारा काम चल रहा है, मगर जिसके पास जितना भी अच्छा काम चल रहा होगा उसकी यही कोशिश होगी कि मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊँ, मज़ीद आगे लेके चलूँ, तो फिर ऐसी कंपनीज जो हैं वो सब्जेक्ट वो उसी स्पेसिफिक निश के उसको एक्सपर्ट बंदे को पकड़ते हैं। तो अगर मैं यानी कि मेरी ऐसी वेबसाइट बनी होगी जिस पे मैं हर चीज़ प्रूफ के साथ मैंने मेंशन की हुई होगी, रिजल्ट्स ट्रैक और सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे हुई होंगी, तो ऑब्वियसली मेरे यानी कि जो विजिबिलिटी की चांसेस होंगे वो बहुत बढ़ जाएंगे, और लोग मुझे यानी कि स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए हायर करना शुरू कर देंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज भी मुझे हायर करेंगी। तो
एक मिनट, हमने शायद क्लास जल्दी स्टार्ट कर दिया, वहाँ में भी आ रही है, पता नहीं क्यों टाइम पे नहीं आते। अच्छा, यहाँ तक मेरी चीज़ें सारी समझ आ गई, आवाज़ क्लियर आ रही, स्क्रीन नज़र आ रही है, कोई इशू तो नहीं है? इशू होता है। ओके, परफेक्ट। ओके ओके ओके। मैंने रिवाइज फॉर न्यू ज्वाइनर्स, आप वो देख लीजिएगा। वी आर ऑन टाइम, आप वो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए, मैंने चैट बंद कर दिया। अच्छा, इतनी खास हमने अभी कोई बात नहीं की, हमने बस इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर ही बात की है कि पोर्टफोलियो वेबसाइट क्यों ज़रूरी होती है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब आपको कोई स्टेबल कंपनी जब हायर करती है, तो उसमें सही नहीं होता है कि आप उनको मतलब जस्ट लिंक्डइन प्रोफाइल से आप उनको यानी कि नहीं कन्विंस कर सकते कि आपने जस्ट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शो कर दी या सेंड कर दी तो वो आपको हायर करेंगे। थोड़ा सा यानी कि उसमें हमें प्रो लेवल की प्रोफेशनलिज्म चाहिए होती है। तो खैर, अभी हम फुल बेसिक से इसको लेके चलेंगे कि इसको हम बना कैसे सकते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट को। और मैं इंशाल्लाह यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए थीम और पोर्टफोलियो वगैरह, पोर्टफोलियो के थीम वगैरह जो मैंने वो सर्च करके रखे हुए हैं। अब इस पे ये जो इसके थ्रू जो हम क्लाइंट हंट करेंगे, इस चीज़ को माइंड में रख लें कि इस पे हमारा खर्चा होगा, मतलब आप लोगों का अपनी ज़ात के ऊपर खर्चा होगा, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। खर्चा इन अ सेंस कि आप लोगों को डोमेन होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। बाकी रही बात कंटेंट की, पिक्चर्स वगैरह की, कंटेंट आप सिंपली चैट जीपीटी से इग्नोर कर सकते, वो जनरेट कर सकते हैं। और सिर्फ यानी कि लैंडिंग पेज वगैरह बनाने के लिए और अपने पोर्टफोलियो के पेजेस सेट करने के लिए आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। बाकी जब यानी कि हम ब्लॉग्स की बात करते हैं या इस पे कोई इंफॉर्मेशनल या टेक्निकल कंटेंट की बात करते हैं, उसके लिए फिर ऑब्वियसली हमें जब हम रैंकिंग की तरफ जाते हैं तो फिर हमें कंटेंट पे भी खर्चा करना पड़ता है। मगर आपके मैं फ़िलहाल यानी कि पैसे बचाने के लिए और आप लोगों को मुकम्मल ईज़ पे रखने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो एक दफ़ा ये वाली डोमेन होस्टिंग बाय कर लें, किसी भी कंपनी से करें। मैं यहाँ पे कोई भी अपना वो रेफरल लिंक या किसी को वो प्रमोट नहीं है सच करना चाहता। आप लोगों की अपनी मर्जी है, जहाँ से आपको अच्छे से अच्छा ऑप्शन या सस्ते से सस्ता जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो जहाँ मर्जी से बाय करें। बाय करने के बाद अपनी जो वर्डप्रेस है वो आपकी होस्टिंग पे इंस्टॉल हो जाएगी। और वो यानी कि बहुत इजी सा स्टेप है, वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम इनमें से कोई भी अच्छा, यहाँ पे सीन ये है कि ये जो थीम होते हैं या इसको आप कह लें जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं, इसके अंदर आपको ऑन द स्पॉट यानी कि आप एक ही क्लिक पे एक ही क्लिक के ऊपर आपको डेमो इंस्टॉल हो जाता है, सारा डेमो कंटेंट उस पर लग जाता है, डेमो पिक्चर सारी इंस्टॉल हो जाती हैं, जिनको आप यानी कि वन बाय वन सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। वो भी इजी है। तो यहाँ पे बहुत सारे वो वेबसाइट डिज़ाइनर भी बैठे हुए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नहीं है और जो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये 3-4 थीम्स बाय कर लूँगा। इसके अंदर भी 18+ डेमो हैं, इसके अंदर 11+ डेमो हैं, 12+ डेमोज हैं। तो 3-4 थीम्स जो हैं वो हम उनके अंदर जो डेमोज हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट डेमो जो उनको यानी कि पसंद आता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो आपका ये डिज़ाइनिंग का टाइम बच जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को हम आगे परस्यू करें, क्योंकि जब हम फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर एसईओ का हमारा होगा कि एसईओ के थ्रू हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑन पेज, उसकी मतलब सारी जितनी भी टेक्निकल उसकी चीज़ें हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो एटलीस्ट उस लेक्चर तक आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो रेडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हम पोर्टफोलियो वेबसाइट की पीपीसी या फेसबुक या सोशल मीडिया इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो तब तक हम यानी कि इससे कंप्लीट गो थ्रू कर लें इंशाल्लाह।
तो खैर अच्छा, यहाँ पे मैं खुद भी मैंने ना यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे मैं एक अलग से अपनी सब डोमेन क्रिएट करके आप लोगों को, अच्छा आप लोगों की होस्टिंग जो है वो मतलब डिफरेंट हो सकती है। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं किसी और के अंदर चला जाता हूँ, कोई और वेबसाइट में यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। हम्म, मैंने भी यहाँ पे थीम इंस्टॉल किया हुआ है। सिंपली आप लोगों ने वर्डप्रेस अपना क्रिएट कर लेना, और जो थीम आपकी फाइल होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उस थीम के स्पेसिफिक आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे नोक्स फोलियो का थीम यूज़ किया हुआ है, तो आप यूट्यूब पे जाके नोक्स फोलियो थीम कस्टमाइजेशन या आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। तो वो आपको कंप्लीट उसमें कस्टमाइजेशन जो है वो मतलब समझा देंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें उसके अंदर ही आ जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, इस पे हमने बात कर ली। अब हमने इस पे मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। अब यहाँ पे लेट मी ओपन माई वेबसाइट फर्स्ट। जो चीज़ें हमने अपनी पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करनी है, अब हम उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को, जीएमबी वाली क्लास में, कस्टमाइज ईमेल का तरीका बताया था। उन्हीं में से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि आपने अपने बारे में कम बोलना है, आपने उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलना है जो कि आपने आज तक की हैं या आप कर सकते हैं या जिन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं। फर्ज करें आप, मैंने यहाँ पे अ, कहीं भी अपने आप को एक्सपर्ट या वो एक्सपीरियंस मेरा, लेट्स सपोज अब यूज़र यहाँ पे लैंड हुआ, लैंड होके वो सबसे पहले, अब मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा मेरा कितने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब मैं कितना बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजिंग 93 लिमोजीन कंपनीज ग्लोबली। उसके बाद नीचे मैंने एक छोटी सी हेडलाइन दे दी, ट्रांसफॉर्मिंग लिमोजीन एंड प्राइवेट कार वेबसाइट्स इनटू लीड जनरेटिंग पावर हाउसेस विद लोकल एसईओ, गूगल एड्स एंड एक्सेप्शनल डिजाइन। अब ये मेरी कोर स्किल्स हैं जो कि मैंने एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट की हैं कि क्लाइंट को फील भी ना हो, वो ये ना सोचे कि ये तो बहुत ही कोई टॉप चीज़ यहाँ पे मतलब वो कर रहे हैं। हायर मी, नीचे मैंने अपना एक सीटीए बटन लगा दिया टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे, हीरो सेक्शन, इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, हेडर भी बोलते हैं, जो भी आप कहना चाहें। अच्छा यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्टस का फॉर्म लगा दिया, और यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो आ गया, पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो आ गए। इसी तरह नीचे आया तो नीचे आके मैंने अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, जैसे हमने उसके ऊपर किया था जो अपनी कस्टमाइज ईमेल है, कि सबसे पहले हमने जो हमारी सब्जेक्ट लाइन है या जो हमने उसके एक यूनिक सी अपनी सब्जेक्ट लाइन क्रिएट कर ली, उसके बाद थोड़ा सा अपना बता दिया, और फिर दोबारा नीचे मैं अपनी उसी स्पेसिफिक जो मेरी माइक्रो निश है मैं उसके अंदर ही रहा हूँ। एक सिर्फ एक मेरा वो आया है पैराग्राफ 3 लाइन का, 4 लाइन का, उसके बाद फिर मैंने दोबारा वही चीज़ रिपीट कर दी कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को लोकल, फॉर लोकल टू लोकल सर्विस प्रोवाइडर आई हैव हेल्प बिजनेसेस, वो चीज़ें मैंने रिपीट कर दी। नीचे फिर मैंने अपनी जो स्किल्स हैं वो ऐसे हाईलाइट की हैं कि मतलब वो उसको सिर्फ उसके माइंड में आए, वो ये ना कहे कि यार ये बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो इस तरह आ जाए। नीचे मैंने अपने मोबाइल नंबर भी लगा दिए और ईमेल भी लगा दी। इधर नीचे आके मैंने अपना थोड़ा सा वो पैटर्न चेंज किया,
और ये चीज़ें यहाँ पे लगा दी। नीचे मेरे प्रोजेक्ट्स आ गए, डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई, जितनी भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अभी जब हम पोर्टफोलियो पेज पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं जिनके साथ मैंने यहाँ पे काम किया। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स की तरफ से मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि मैं मतलब ये शो करवाऊँ कि मैं उनके साथ काम करता हूँ या ऐसा वैसा कुछ भी। तो यहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नई आने वाली वेबसाइट्स है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं की, जो कि मतलब मेरे पास हैं अभी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने 7-8 अपने प्रोजेक्ट्स लगा दिए, और यहाँ पे आके नीचे मैंने अपनी सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा मज़ीद लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे मैंने मज़ीद थोड़ा सा वो कर दिया, अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उनको वो कर दिया। अच्छा, कभी भी आपने 100%, क्योंकि एसईओ के अंदर जैसे जितने भी यहाँ पे एसईओ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो कभी भी 100% वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। उनकी सारी एक्सपर्टीज एक गूगल अपडेट की मार है। इधर से एक गूगल अपडेट आएगी तो कानों को हाथ लगाएंगे, सोचेंगे कि मैं तो एक्सपर्ट था, ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो टेस्टिमोनियल्स आ गए, नीचे हमारा वो फॉर्म आ गया, अबाउट सेक्शन तकरीबन तकरीबन इसका वैसे ही सेम है सारी चीज़ें। और यहाँ पे अबाउट के अंदर मैंने थोड़े से FAQs लगा दिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बाकी सारी चीज़ें सेम। अच्छा, अब हम आते हैं अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट की तरफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 या 8, हाँ 7-8 मैंने अपनी वेबसाइट्स यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं। ये डिफरेंट सारी की सारी सेम निश के अंदर है, सारी की सारी टोटल एक ही निश की सारी वेबसाइट्स हैं। मेरी कोशिश ये है कि जब भी मैं अपनी ईमेल के अंदर किसी को अपनी वेबसाइट लिख के भेजूं, वो जब आए वो इसी सेक्शन से वो हायर मी डायरेक्ट, अगर तो वो मुतमईन हो जाता है, सारी इस इधर से ही मुतमईन हो जाता है, या मेरी ईमेल से ही मुतमईन हो जाता है, हायर मी पे आए, आके अपना कांटेक्ट फॉर्म फिल करें, और मुझे यानी कि अपना नंबर या मैसेज वगैरह जो भी उसने भेजना है वो भेज दे। और मतलब ओके, अगर वो मज़ीद मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक करे, और नीचे भी ना जाए, उसका टाइम भी मैं यानी कि ज़ाया नहीं करना चाहता, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, वो यहाँ पे आए, जितने भी प्रोजेक्ट फर्ज वो देख रहा है, सारा कुछ देख रहा है। अगर लेट्स सपोज वो देखता देखता किसी प्रोजेक्ट को खोलता है, जैसे इसकी बात करते हैं, इसको खोलते हैं, जिसके ऊपर स्पेसिफिक एक ऐसे प्रोजेक्ट का पेज आ जाए जहाँ पे आपने उस पूरे प्रोजेक्ट की केस स्टडी उसको शो करनी है, कि आप कब से काम कर रहे हैं, आपने क्या क्या काम किया है, आपकी वजह से उस पूरे प्रोजेक्ट की कितने कितने परसेंट ग्रोथ हुई है, और उससे उस क्लाइंट की क्या मदद हुई है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे शो कर दिया 1 साल का अपना इस कैनेडा लेमो का ग्राफ शो कर दिया। अच्छा, ये बनता भी इतना ही, मैंने इसमें कोई झूठ नहीं लिखा, मैं आपको लोगों को दिखा भी देता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि चल क्या रहा है इधर। ये 3 मंथ्स का आ गया, हम यहाँ पे कर लेते हैं 12 मंथ्स। हाँ, 12 मंथ्स का हमारा आ गया 3.5 मिलियन। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट लगा दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी कैटेगरी के अंदर इसको असाइन कर दिया कि भाई इसको मैंने क्या क्या सर्विसेज दी, वेबसाइट डिज़ाइन, लोकल एसईओ, और यहाँ पे मैंने उसका ओवरव्यू लिख दिया, और मैंने उसमें कंट्रीब्यूशन अपनी लिख दी, और पूरा इन्हीं के। अच्छा, ये सारा का सारा आप चैट जीपीटी से भी जनरेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों का टाइम, आप लोगों के पैसे जितने हो सकता है मैं बचाना चाहता हूँ, वो मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी सिर्फ ये कोशिश है कि एटलीस्ट आप क्लाइंट हंट करना शुरू कर दें, उसके बाद फिर जितनी भी आप लोगों को वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर एटलीस्ट आप लोगों के पास बजट होगा दोबारा से री इन्वेस्ट करने का। तो जब बजट होगा तो फिर आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ होंगे कि आप कहाँ कहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अच्छा, ये मैंने लिख दिया गूगल एड्स,
कि मैंने यहाँ पे लिख दी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे लिख दी, और उससे जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वेबसाइट पे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे इसी वेबसाइट से कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे मैं जीएमबी की भी सर्विसेज को दी है, तो जीएमबी पे मैंने उसको दिखा दिया कि जी 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, 300+ 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। उसके बाद कुछ वेबसाइट के कुछ कुछ उसके अंदर मैंने लगा दिया। अच्छा, ये आ गया। अब हम पोर्टफोलियो के अंदर इसी तरह, यानी कि मैंने सारी चीज़ें की हुई हैं। अब हम लेट्स सपोज ये टैक्सी सर्विस को हम देख लेते हैं। टैक्सी सर्विस जो है वो भी प्राइवेट कार सर्विस और उसी के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे अ, अब क्योंकि यहाँ पे मैं लोकल एसईओ को अपनी प्रमोट कर रहा हूँ, ये लोकल एसईओ की स्किल को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वो चीज़ सबसे पहले लगा रहा हूँ जिससे क्लाइंट देखे गए कि वाह ये क्या सीन है। अब ये भी ऑलमोस्ट 1 साल का ही है, 1 साल के अंदर यहाँ पे। अच्छा, मैं साथ आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यानी ये बहुत ज़रूरी है, वरना क्या सोचोगे। ये मैंने कितने मंथ का लगाया था, मुझे शायद तक याद नहीं है। हाँ, वो मैंने 16 मंथ्स का लगाया था। तो 16 मंथ्स के अंदर मैंने इसको, अच्छा यहाँ पे ये डाउन इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाली जो निश है स्पेसिफिकली लिमोजीन सर्विस, तो ये चल रही है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर इस टाइम बहुत हार्श वेदर होता है, सर्दियाँ वहाँ पे एक्सट्रीम पे होती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जो है वो एक्सट्रीम हार्श वेदर की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ पे लगा दिया, ओवरव्यू ओवरव्यू दे दिया इसको, और इसकी लोकल एसईओ, वेबसाइट डिज़ाइन, कंपनी नेम, जब से काम कर रहा हूँ वो, और लोकल एसईओ को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के अंदर डाल दिया, वेबसाइट डिज़ाइन इसकी मैंने की, और उससे जो इम्पैक्ट हुआ वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, ये जो स्क्रीनशॉट ऊपर है ये मतलब 16 मंथ्स का है। इससे पहले का भी हम निकाल सकते हैं, मगर मैंने वो 16 मंथ्स का यहाँ पे लगाया हुआ है। मगर जब से मैंने शुरू किया था वो मैंने उसकी यहाँ पे ग्रोथ भी लिख दी कि मैंने कितनी % इसमें ग्रोथ की है, क्या क्या सीन है। उसके बाद फिर मैंने इसके नीचे एक गैलरी लगा दी, गैलरी के अंदर मैंने अपना जीएमबी का मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दे दिया कि जीएमबी के ऊपर हमारी इसकी क्या परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ये इसकी जीएमबी है, और ये इसका वो है पूरा का पूरा। अच्छा, यहाँ पे कॉल्स इसको कितनी आई हैं, बुकिंग यहाँ पे शो नहीं होती क्योंकि ये वो इसकी वेबसाइट पे जाके बुकिंग होती है, कितने इसको क्लिक्स पड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे। खैर, मैंने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग है। हमने यहाँ पे सिर्फ यही काम करना है कि हमने जितना हो सकता है हमने लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने स्क्रीनशॉट से। अपने स्पेसिफिक जो हमारे जितने भी लैंडिंग पेजेस होंगे उनके थ्रू हमने उनको अट्रैक्ट करना है, ताकि वो मज़ीद इसके बारे में एटलीस्ट, यानी कि वो एक दफ़ा सिर्फ कोशिश, मेन जो गोल है वो ये है कि वो एक दफ़ा सिर्फ जूम मीटिंग पे आ जाए, वो 15-20 मिनट की कॉल पे आ जाए, बस। मेन हमारा फोकस क्या है, जितने ज़्यादा बंदे हम जूम मीटिंग पे लेके आएंगे फिर उतने ही ज़्यादा हमारा ये कि फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें वो उसी वेबसाइट के पेजेस के थोड़े थोड़े मैंने वो स्क्रीनशॉट लगा दिए। आप इसको आज एक मज़ीद चीज़ इसको जहन में रख लीजिएगा, कभी भी अ, यानी कि लकीर का फ़कीर नहीं बनना। आप में से बहुत सारे लोग वेबसाइट डिज़ाइनर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इससे भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपका लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने लोगों को शो करवानी है जिससे वो इम्प्रेस हो सकें। सिर्फ मेरा मकसद ये है यहाँ पे, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना। ये हो गया। इसी तरह यानी कि मैंने यहाँ पे बाकी भी सारे प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, हम इनमें से कौन सा देखें, ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके वेबसाइट डिज़ाइन का है, कंटेंट राइटिंग है। ये अब अच्छा यहाँ पे देखें, ये जो गैलरी है, गैलरी के अंदर मैंने बकायदा मोकअप्स वगैरह बनवा के लगाए हैं। सिंपल मैंने स्क्रीनशॉट, अब यहाँ पे आप ये काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप वो लैपटॉप वाला, एक लैपटॉप वाला कर लें,
यानी कि जैसे आपका डेस्कटॉप का प्रीव्यू शो हो, एक मोबाइल वाला कर लें, एक यानी कि वो जो पैड होते हैं, आईपैड, सॉरी क्या कहते हैं उनको, उनके व्यू वाला कर लें। और ये सिंपल काम आप कैनवा से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है कि इम्पेक्ट क्या पड़ा मेरी सर्विसेज से, और मैं क्या क्या मैंने उसके साथ किया है, और वो सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब ये बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, क्लाइंट को किसी भी तरह कंफ्यूजन का वो उसमें शिकार नहीं होगा सारी चीज़ें देख के। और मतलब वो यानी कि ऑन द स्पॉट डिसाइड कर सकता है कि वो मीटिंग में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता, या वो आपसे कांटेक्ट करता है नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पे आप लाइव चैट भी लगा सकते हैं। लाइव चैट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक टॉक टू के नाम से प्लगइन है, ये भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का डायरेक्टली यानी कि यहाँ पे बटन लगा सकते हैं, कोई भी बंदा आपको डायरेक्टली यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच कर सके। इवन मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स के साथ लगाया भी हुआ है। अच्छा, ये भी आप काम कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ आपकी ये जो अ, आपकी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। अच्छा, अ, इसके अलावा हाँ, सॉरी। अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली है कि लेट्स सपोज मैं लोकल एसईओ का एक्सपर्ट हूँ, और मैंने यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स भी लिस्ट किए हुए हैं, अपने क्लाइंट्स का सारा यानी कि परफॉर्मेंस ट्रैक सारी चीज़ें लिस्ट की हुई हैं। मगर मैं यहाँ पे लोगों को क्या फ्री में ऑफर कर सकता हूँ, वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जो एसईओ वाले बंदे हैं उनके लिए, कि एसईओ वाले बंदे लाजमी तौर पे फ्री ऑडिट, वो तो कंपलसरी है, यानी कि वो तो करना ही करना है, फ्री ऑडिट जो है वो तो करना ही करना है। फ्री ऑडिट या स्ट्रेटजीज बना के दे सकते हैं, या उनकी जिस भी निश के अंदर उनकी वेबसाइट है, उनके कंपिटिटर्स को देखते हुए वो तरह तरह की चीज़ें जो फ्री में वो बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि उसके ऊपर वो रिजर्वेशन फॉर्म या जो कोटेशन का फॉर्म है वो अच्छा नहीं बना हुआ। तो मैं एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर मैं उनको एक अच्छा रिजर्वेशन फॉर्म जो है वो ऑफर कर सकता हूँ, या मैं उनको कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर सकता हूँ, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी ऑफर कर सकता हूँ जो वाकई में ही वर्क करती है उसके अंदर। तो मैं उनको वो ऑफर ऑफर कर सकता हूँ। दूसरी जो चीज़, कोई ऐसा फ्री में अपनी वेबसाइट पे मवाद लगाना है, कोई ऐसा डाटा लगाना है। लेट्स सपोज मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चेकलिस्ट बना के, लोकल एसईओ की एक चेकलिस्ट बना के वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि डाउनलोड कर लें। वो चेकलिस्ट कैसे बनेगी, वो आप एक पीडीएफ में भी बना सकते हैं, वो आपकी मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर या शीट के अंदर भी आप बना सकते हैं। वो भी एक यानी कि ऐसी एक चेकलिस्ट आप बना लें एसईओ वाले बंदे, जिससे वो अपनी वेबसाइट को देख सके, और उस चेकलिस्ट को सामने रखे, और अपनी वेबसाइट को जिस बंदे को आपने अप्रोच करना है वो एटलीस्ट आपकी वेबसाइट पे आए, तो उसके पास वो भी ऑप्शन हो कि यार मैं एक दफ़ा इसकी चेकलिस्ट देखूं कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है, और इसकी चेकलिस्ट के मुताबिक मेरी वेबसाइट कहाँ पे फॉल करती है। ये बहुत मतलब उसके लिए एक आपके लिए भी और उसके लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ हो जाएगी। इसी तरह जो जितने भी लोग यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, वो फ्री लोगों के मतलब टेम्पलेट्स वगैरह बना के वो भी दे सकते हैं डाउनलोडेबल। तो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट होंगे, कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट होंगे, आप उसी एक्सपर्टीज के रिलेटेड कुछ ना कुछ फ्री मवाद अपनी वेबसाइट पे लगा के रखेंगे, ताकि लोग आएं और उससे यूज़ कर सकें। चाहे वो फ्री में यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह वीडियो एडिटर है। वीडियो एडिटर क्या करते हैं कि वो भी मतलब इंट्रो या आउट्रो की इंट्रो और आउट्रो की फ्री में टेम्पलेट्स वहाँ पे लगा सकते हैं। वो यहाँ पे यानी कि डाउनलोडेबल वो लगा सकते हैं डिफरेंट अपने अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदा वीडियो एडिटर है जिसको अडोबी प्रीमियर प्रो या इस तरह के जितने भी टूल्स हैं जो एक्सपर्ट लेवल के हैं वो उनको यूज़ करने आते हैं, तो वो अपने दो चार टेम्पलेट्स जो हैं वो बना के अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं। अब एक वीडियो एडिटर ने यहाँ पे अपने
कोई 4-5 अपने ऐसे टेम्पलेट्स बना के, बहुत ही मतलब हाई लेवल, जिससे आपकी स्किल्स शो हो, वो आपने यहाँ पे लगा दिए, और आपने सोशल मीडिया के ऊपर उसकी मशहूरी कर दी कि यार ये देखो, ये आप सब लोगों के लिए फ्री है, जितने भी लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, सारी चीज़ें आपके वहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखेंगे मजीद भी। तो आपकी इससे यानी कि अच्छी खासी वो नेटवर्किंग भी होती है, और लोगों को आपकी वेबसाइट का पता चलता है, आपकी स्किल्स का पता चलता है। जब आप फ्री में बांट रहे होते हैं तो मतलब फिर आपकी मशहूरी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही होती है हर लिहाज से। इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखें। एसईओ एक्सपर्ट्स का मैंने बता दिया कि वो मतलब ये ऐसी कोई चेकलिस्ट बना के यहाँ पे रख सकते हैं तरह तरह के। अब तो यानी कि यही इतना एडवांस हो गया है, आप ऐसे में सब कोई ऐसा कोई छोटा मोटा टूल भी बना के अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं। तो वो तरह तरह के यानी कि वो तरीके हैं जो हम जिससे हम लोगों को फैसिलिटेट करें। हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि क्लाइंट्स आपको यानी कि पैसा तभी देगा जब वो खुद आपसे फैसिलिटेट होगा हर लिहाज से। क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म का हमें सहारा नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पोर्टफोलियो वेबसाइट पे ऐसा सीन नहीं होता कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो जैसे फाइवर पे आप जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब फाइवर पे कोई बंदा आया, उसको आपकी प्राइसिंग, उसको आपका ये सारा सीन समझ ही नहीं आया कि ये पता नहीं इसने क्या क्या लिखा हुआ है, उसको नहीं है, समझ नहीं आई चीज़ें। तो वो क्या करेगा, नीचे स्क्रॉल करेगा, मोबाइल पे शायद किसी और तरह से स्क्रॉल हो, तो नीचे दो प्रोफाइलें और शो हो गई। मैं इसकी प्रोफाइल पे चला जाता हूँ, इसकी प्रोफाइल पे गया, मुझे इसकी भी चीज़ें समझ नहीं आई, तो नीचे दो प्रोफाइल्स और शो हो जाएंगी। इसी तरह यानी कि नीचे तो इधर लाइन लगी हुई है सबकी, मतलब हर बंदा ही यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो स्पेसिफिक रहना पड़ता है हर चीज़ के अंदर। मगर जो आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी उसमें ये सीन नहीं होता। आपने हर हाल में अपने क्लाइंट को उसका जो उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो आपने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है अपनी निश के हिसाब से। तो जैसे मैंने बताया अभी, वीडियो एडिटिंग का या ग्राफिक डिजाइनर का, इवन वेबसाइट डिजाइनर भी लैंडिंग पेज के फ्री में उनको आप ऑफर कर सकते हैं कि हम आप यहाँ पे बेसिकली आप तरह तरह के यानी कि सीटीए बटन भी बना के लगा सकते हैं कि एक लैंडिंग पेज हमारी तरफ से फ्री होगा आपको। आए 15 मिनट की कॉल पे आए, आए आधे घंटे की कॉल पे आए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और मतलब अगला बंदा खुद अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आता है। तो ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें, एसईओ पोर्टफोलियो लिखने का मतलब ये था कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के सारे पोर्टफोलियो आ जाते हैं। आप जैसे यहाँ पे एसईओ मार्केटिंग पोर्टफोलियो वर्डप्रेस मार्केटिंग एजेंसी, तो मार्केटिंग एजेंसी के अंदर ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनकी यानी कि तरह तरह के पोर्टफोलियो या टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए वो फायदेमंद होंगी। ये चीज़ें होती हैं। एक मिनट सर, मैं पानी पी लूँ। अच्छा जी, सॉरी मैं पानी पी रहा था। अ, अब हम थोड़े से साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छा, मुझे उसके साथ साथ थोड़ी सी वो चीज़ें भी आपसे डिस्कस करनी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 से 6 लोगों के मैसेजेस आए हैं जिन्होंने क्लाइंट्स को अप्रोच किया लिंक्डइन के थ्रू और जीएमबी के थ्रू, दोनों मेथड से जिन्होंने अप्रोच किया और उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उनकी मीटिंग्स भी हुई। अभी कुछ की मीटिंग यानी कि हो रही हैं, और जिनकी यानी कि अलाइंड है, मीटिंग्स अलाइंड हैं। क्योंकि आज वीकेंड है, संडे है, तो टीयर 1 में जहाँ पे आप अप्रोच कर रहे हैं वहाँ पे बेसिकली ये चल रहा है बॉक्सिंग डे और क्रिसमस वगैरह की चीज़ें चल रही हैं, तो लोग मोस्टली यानी कि अवेलेबल नहीं है।
तो इसलिए मेरी कोशिश भी ये है कि जितनी जल्दी हम ये चीज़ें अपनी अलाइन कर लें, इनके ऊपर काम कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक से सारी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर खुल जाएंगी, तो आप लोग यानी कि एक बेहतर स्ट्रेटजीज के साथ पूरी दुनिया के अंदर धमाल मचाने के लिए तैयार हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि वो एक स्क्रीनशॉट तो मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, बाकी भी चीज़ें मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जैसे उनके क्लाइंट्स यानी कि वो विन कर लेते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो खुशी है वो इस चीज़ की है कि लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, और मतलब वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो खैर वो तो यानी कि बहुत ही बेसिक लेवल की एक चीज़ें थी जो फ्री में आप यानी कि कर सकते हैं, जैसे ये आपकी जीएमबी और लिंक्डइन हो गया। मगर यहाँ पे जब आपकी गेम आती है तो आप मजीद हर यहाँ से यानी कि वो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर चले जाते हैं। तो इसको लाजमी आपने कंसिडर करना है जितने भी लोग हैं। अ, एक दफ़ा आपको यानी कि अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बजट जो है उनके पास होता है और वो स्पेंड भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त इसमें ऐड हैं। उनके लिए यही मशवरा है कि आप लोग इन हाउस अपना कोई 40-50 हज़ार रुपये में एक बंदा बिठाएं, उसको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। अगर आपकी यानी कि एजेंसी वेबसाइट बनी हुई है या आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनी हुई है, तो लाजमी उसको साथ बिठा के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने के बाद उसको आप लोग डाटा के ऊपर, डाटा इकट्ठा करने के ऊपर बैठा दें। वो बंदा बैठ के जीएमबी से, लिंक्डइन से, ये जितने भी हमारे तरीके आने वाले हैं उनके थ्रू वो क्लाइंट्स का डाटा इकट्ठा करे, उनके लूप होल्स फाइंड करे, उनके अकॉर्डिंगली अपनी वो सारी सक्सेस स्टोरीज इकट्ठी करे। और अगर वो बंदा दिन में 6 घंटे काम करके 10 ऐसे क्लाइंट भी फाइंड कर लेता है, 15 ऐसे क्लाइंट फाइंड कर लेता है वो बंदा जो अपने 40-50 हज़ार रुपये भी रखा हुआ है, तो आपके पास मंथ एंड पे ऑलमोस्ट 250 से 300 बिजनेसेस का आपके पास डाटा आ जाएगा। जब आपके पास वो डाटा आ जाएगा तो साथ साथ यानी कि हर दिन आपने साथ साथ ईमेल स्टार्ट कर दी, और वो बंदा उनको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी कर रहा है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो उनको रिस्पॉन्स भी कर रहा है, और उस बिजनेस के साथ आपकी मीटिंग्स वगैरह जो है वो भी अलाइन कर रहा है। तो आपका काम क्या होगा कि आप चुप करके बैठे हुए हैं, आप क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप उनको यानी कि वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखा के कन्विंस कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ जो है उस बंदे की जो सैलरी वगैरह है वो एटलीस्ट ऑटोमेट होनी शुरू हो जाएगी, मगर काम करने से होगा, यानी कि मेहनत करने से होगा। तो ये उन चीज़ों उन बंदों के लिए है जिनके पास इनके बजट हैं जो लगा सकते हैं। तो एटलीस्ट आपकी वजह से एक बंदा और रोजगार पे भी आ जाएगा और आपका भी काम चलना शुरू हो जाएगा। मगर ऐसे लोग जिनके पास यानी कि बजट कम है, वो एटलीस्ट अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें, और क्लाइंट्स का डाटा वगैरह सारी चीज़ें निकाल के, कल की मैंने असाइनमेंट्स देखी हैं, उन असाइनमेंट्स के अंदर जीएमबी से लोगों ने जैसे यहाँ पे फूड पांडा चलता है, तो एक बंदे की मैंने असाइनमेंट देखी, उसमें उसने तलबत कंपनी को निकाला हुआ था और उसकी गलतियां निकाल के बैठा हुआ था। तो वो यानी कि मुझे हैरानगी भी हुई, और मैं यानी कि हालांकि मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपने उन बिजनेसेस को फाइंड करना है जो जो यानी कि फेल्ड बिजनेस है। अभी इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि आपका यानी कि अंदाजा नहीं लगा सकते आप, और इनके पास मार्केटिंग के पता नहीं कितने सैकड़ों लोग बैठे होते हैं हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। मैं खुद ही यानी कि दुबई में इसको यूज़ करता रहा हूँ फूड डिलीवरी और सारी चीज़ों के लिए। तो एटलीस्ट ऐसे बिजनेसेस को फाइंड करें जो बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ हो, और फेल्ड बिजनेस हो जिसके ऊपर आपको लगे कि यार यहाँ पे ओनर खुद बैठा होगा बात करने के लिए। उसके बाद एक और मैंने असाइनमेंट देखी, उस असाइनमेंट में ये था कि वो लास्ट जो उस बिजनेस की एक्टिविटी थी जीएमबी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, वो 3-3 साल 4-4 साल की थी। तो उससे आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला जो बिजनेस है ये फेडअप होके या तो इसको छोड़ गया है। अब लोग जब छोड़ जाते हैं ना चीज़ें, तो वो अपनी प्रॉपर क्लोज तो नहीं करते हैं, उनका जीएमबी भी ऐसे ही बना हुआ है, उनकी वेबसाइट्स भी ऐसी बनी हुई है, मगर वो किसी वजह से नहीं कर रहे होते। और एक्टिव बिजनेस का हमें आइडिया ही तब होता है जब हम उनकी जीएमबी के ऊपर कोई पोस्ट देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट देखते हैं, तो वहाँ से हमें अच्छा ही नहीं कि आइडिया हो जाता है। तो एटलीस्ट ऐसे बिजनेसेस को लिस्ट ना करें, एटलीस्ट जिनका बिल्कुल ही मामला डेड हो, वहाँ पे आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, और जब आप टाइम ज़ाया करेंगे तो आप फेडअप होंगे। जब आप फेडअप होंगे
तो फिर आप मुझे भी बुरा भला कहेंगे और अपने आप को भी भला कहेंगे। तो राइट बिजनेसेस फाइंड करना ये बहुत ज़रूरी है, और सारी मेहनत ही इसी पे। अच्छा, चलिए मैं अभी 2 मिनट के लिए अपनी चैट जो है उसको ऑन कर रहा हूँ। आप लोग इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स कर लें। अरे 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 अरे। हाँ जी, वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर के बारे में बताएं, कैसे ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आप उसमें स्पेसिफिक प्लगइन नहीं ऑफर कर रहे, या आपकी अपनी इतनी भी महदूद स्किल को नहीं रखना। आप प्लगइन की जगह पे और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हम कस्टम वेबसाइट्स ऑफर कर सकते हैं। जो बंदा प्लगइन बना सकता है वो क्या और कोई चीज़ नहीं बना सकता? सिर्फ आपका यानी कि एक्सपीरियंस उस चीज़ में है, मतलब उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें। अब जितने भी अनएजुकेटेड जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे कि मैं प्लगइन में एक्सपर्ट हूँ? हाँ, आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं आपको कस्टम सारी चीज़ें डेवलप करके दे सकता हूँ। तो उसमें यानी कि आप अपना मज़ीद यानी कि बेहतर कर सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेन ही ना कर सकें। हर बिजनेस ओनर को प्लगइन का नहीं पता होता, या इन चीज़ों का नहीं पता होता कि कस्टम प्लगइन क्या होते हैं, या ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। फिर ऑन करता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा, क्या हम क्लाइंट्स को सेम टाइम में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आउटरीच कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, मगर एक नाम के साथ अगर आपने एक जगह पे कर लिया है, जब तक उसका रिस्पांस नहीं आता तब तक तो आप कर सकते हैं। तो रिस्पांस लेने के लिए क्या पता वो आपको लिंक्डइन पे रिस्पांस कर दे, ईमेल पे रिस्पांस कर दे, या वो आपको व्हाट्सएप पे रिस्पांस कर दे, या जहाँ पे भी आप उसे अप्रोच कर रहे हैं क्या पता वो कहीं पे भी आपको रिस्पांस कर सकता है। तो कर सकते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। रैंकिंग भी करनी चाहिए इस चीज़ की। अच्छा, रैंकिंग में ये है कि जब आप अपना यानी कि टोटली, अगर मैं अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस की ऑन पेज एसईओ जब करूँगा, तो इसमें मैं बकायदा मेंशन कर सकता हूँ कि लिमुजीन या सॉरी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो, मतलब मैं सारी चीज़ें लिस्ट करूँगा, तो मेरी वेबसाइट जो है वो डेफिनेटली उन चीज़ों पे रैंक करनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसका यानी कि मैं अभी इन चीज़ों में इसलिए नहीं घुस रहा है, सारे ऑन पेज के ऊपर और इन टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास अभी पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है। तो एटलीस्ट ये 1-2 दिन के अंदर अपना इन चीज़ों को बना लें। इसलिए मैंने आसानी करने के लिए आप लोगों को थीम भी और कंटेंट के हवाले से मैंने चैट जीपीटी का और सारा कंटेंट का सिनेरियो भी बताया, ताकि आप एटलीस्ट इसको जल्दी से जल्दी कवर करें। फिर हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि एजेंसी वेबसाइट या टेक पोर्टफोलियो वेबसाइट। अच्छा। So which domain name is more important, agency name or personal name? And also share your suggestion with why. एजेंसी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास प्रॉपर टीम बैठी हुई है, सारा कुछ है, तो आप फिर एज एजेंसी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। मगर एंट्री लेवल के जो एक्सपर्ट किसी भी स्किल के अंदर एक्सपर्ट हैं या फ्रीलांसर्स हैं जो भी हैं, वो पोर्टफोलियो वेबसाइट उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। एजेंसी लेवल के ऊपर जाके आपको चीज़ें बहुत वास्ट लेवल के ऊपर आपको जाके मैनेज करनी पड़ती हैं पूरी पूरी, यानी कि फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप दूसरी एजेंसीज के साथ कोलैब करें टीयर 1 के अंदर, क्योंकि टीयर 1 के अंदर काफ़ी सारी जो एजेंसीज हैं वो अपना वर्क यहाँ पे ही करवाती हैं। तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, तो वो बहुत ईजी सोल्यूशन हो जाएगा। सेम जीएमबी को आप यूज़ करें, सेम लिंक्डइन को आप यूज़ करें, और न्यूयॉर्क के अंदर जितनी भी एजेंसीज हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं अपनी एजेंसी वेबसाइट, और अपने प्रूवन रिजल्ट्स के साथ उनको अप्रोच कर सकते हैं। हम ऐसे एजेंसीज को यानी कि कर सकते हैं अप्रोच, मगर एंट्री लेवल वो आप तब अप्रोच करेंगे जब आपके पास पीछे स्ट्रॉन्ग टीम बैठी है, स्ट्रॉन्ग आपके पास मल्टी निशेस के अंदर आपके पास पोर्टफोलियो है सक्सेसफुल। यहाँ पे तो एक निश के अंदर तो पहले सक्सेसफुल पोर्टफोलियो हो जाए फिर। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंटेंट राइटिंग कैसे करें क्लाइंट्स के लिए। आपकी कोर स्किल्स अगर कंटेंट राइटिंग नहीं है तो फिर
मतलब आपकी कोर स्किल्स क्या है ब्रार भाई? अगर कंटेंट राइटिंग है तो फिर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। आप एआई से लिखवा के उसको ह्यूमनाइज जब करवाते हैं ना, तो बेसिकली होता ही है कि जितने भी ये टूल्स हैं वो सिनोनिम चेंज कर देते हैं, या उस सेंटेंस को पैसिव वाइज या एक्टिव वाइज, यहाँ पे जितने भी लोग इस चीज़ के रिलेटेड बैठे हुए हैं वो समझ सकते हैं, वो उसको एक्टिव वाइज या पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हैं और सिनोनिम चेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे रीडेबिलिटी जो है आपके कंटेंट की, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। कंटेंट जो है वो हमेशा आपका इजी टू रीड होना चाहिए। इसके ऊपर हमें बता दें, या आप अपनी टीम से हमारे लिए आर्टिकल लिखवाएं हमारे क्लाइंट्स के लिए। चलिए, मैं इस पे ना आपको कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन लेके वो मैं, या तो आपके पास साथ में कोई वीडियो ट्यूटोरियल ऐसे सेंड कर दूंगा, या वो कर लेंगे इसका इंशाल्लाह। अब ये देखें ये कितनी बेसिक चीज़ है। सर मुझे जीएमपी पर जितनी भी साइट्स मिली हैं उनमें से सिर्फ दो साइट्स की मेल थी, बाकी सबके कॉन्टेक्ट्स थे। क्या फिर हम उनको व्हाट्सएप पे अप्रोच करें? मैंने उस दिन भी बताया था कि जीएमबी के ऊपर उनकी वेबसाइट्स तो लिस्ट होती है ना, तो उनकी वेबसाइट को एटलीस्ट ओपन कर लें। उनकी वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगी तो उनके कांटेक्ट फॉर्म के, कांटेक्ट अस के पेज पे, या नीचे स्क्रॉल करके फुल एंड पे जाके वहाँ पे आपको उनकी ईमेल वगैरह मिल जाती हैं। एसईओ के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? सेम ये मैं आपको जब टेम्पलेट में आपको खोल के दिखाता हूँ सीन क्या होता है। पहले मैंने टेम्पलेट खोला, बस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं इसमें। और जैसे मैंने आपको साथ साथ दिखाए भी हैं कि मेरे पास एक्चुअल में वो सक्सेसफुल पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें पड़ी हैं, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी वही चीज़ें ऐड करनी है जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं। ये ना हो कि बैक एंड पे आपके पास चीज़ें ना हो और आप वहाँ पे मतलब फुल एक्सपर्ट बन के बैठे हों। ये तो खुला ही नहीं है, लाइट पर भी हो। कोई दूसरा? अभी मैंने अपने पोर्टफोलियो में उस तरह एड्स का काम नहीं लगाया, क्योंकि एड्स, एड अकाउंट जो होते हैं वो बहुत उनके सीक्रेट और वो चीज़ें होती हैं। मेरे पास अलहमदिल्ला यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐड अकाउंट हैं जो कि वो हैं। अब जैसे ये एक साल के अंदर मैंने यहाँ पे $90,000 क्लाइंट का स्पेंड करवाया, उसको रिजल्ट्स लेके दिए। इसी तरह एक और अकाउंट है, वहाँ पे मैंने $80,000, $85,000 वो मैंने स्पेंड करवाया। तो अ, ये देखें, अब यहाँ पे भी $90,000, मगर ये सस्पेंड हो गया था। तो मेरे पास प्रूवन चीज़ें हैं तो मैं उनको लिस्ट कर सकता हूँ हर चीज़ को, मगर मैं फिर भी नहीं कर रहा क्योंकि वो क्लाइंट के थोड़े से मसले हैं। अच्छा, ये अभी ओपन नहीं हो रहे। ओ नो, फाइव 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 फाइव, क्या मसला है? अच्छा, ये है आपके सारे एसईओ के पोर्टफोलियो। हम इसमें से किसी को देख लेते हैं। हाँ, जैसे ये है डिजिटल एजेंसी डेमो। तो जो मैं आपको थीम प्रोवाइड करूँगा उसमें सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस, अब ये पता नहीं इसने क्या फंक्शनैलिटी इसने यहाँ पे लगाई हुई है। यहाँ पे आपकी स्किल्स आ गई, और कुछ इस तरह का वो यानी कि डेमोस हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं, मिनिमलाइज हैं और अच्छे लग रहे हैं। जो थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आप लोकल एसईओ की चेकलिस्ट शेयर करेंगे? मेरी चेकलिस्ट जो है वो सिर्फ मैं बनाऊंगा उसके लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, लिमोजीन सर्विस के ट्रांसपोर्टेशन के क्लाइंट्स के लिए। असाइनमेंट मुझे आप किसी भी नंबर पे भेज दें, टीम के नंबर पे।
एजेंसी वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करेंगे वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, कि आप काइंडली एग्जांपल देकर समझा दें। लोकल एसईओ का बजट क्लाइंट से कैसे डिस्कस करें, एज ए न्यू भी आइडिया नहीं है। अ, अगर तो सिर्फ उसकी वेबसाइट जो है वो 10 से 15 पेजेस की है, और उसमें आपने जीएमबी मैनेज करना है उसका, और उसकी वेबसाइट की रैंकिंग मैनेज करनी है, तो फिर 350, 400 होता उसमें ही है कि 500 ऑफर करें, $500, और फिर 150 उसमें लेस करके। जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो आपके अपने नाम से होगी तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब मेरे पास एजेंसी वेबसाइट भी है, जो कि दुबई बेस्ड है। अब उस एजेंसी वेबसाइट के थ्रू मैं यानी कि मोस्टली पिच करता हूँ। मगर मैं खुद भी अगर अपने आप को यानी कि एक वो एक्सपर्ट शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का ऑप्शन भी मैंने अब यानी कि रखा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्लीज कंपेयर पोर्टफोलियो वेबसाइट विद अदर वेबसाइट्स लाइक फिल्कर, विद नो नीड टू बिल्ड वेबसाइट्स, बट वी कैन शो। बिल्कुल ऐसे ही आप कर सकते हैं। मगर एक स्पेसिफिक चीज इसके लिए क्या है, एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी। फिल्कर, फिल्कर। मेरे पास बजट है बट पोर्टफोलियो नहीं है। हाउ टू मेक वेबसाइट विदाउट पोर्टफोलियो, ये तो टोटली आप कैसी बात कर रहे हैं। बजट है तो एटलीस्ट अपनी इनकी सर्विसेज को सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रमोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम टेक्निकल एसईओ पोर्टफोलियो वेबसाइट की, और उस पे करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट की पीपीसी या एड्स वगैरह कैसे run कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपके पास स्किल होनी चाहिए, और पोर्टफोलियो आपका तभी बनेगा जब आप काम करेंगे। पोर्टफोलियो तो बनाना है, यही तो मेन मकसद है इस ट्रेनिंग का। और क्या मकसद है मुझे बताएं, क्लाइंट कैसे मिलेंगे पोर्टफोलियो के बगैर, आप बताएं कैसे क्लाइंट मिल सकते हैं। राइट बिजनेसेस कैसे फाइंड करें, मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली क्लास में भी, अभी भी किया। पाकिस्तानी नंबर ऑन पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर थोड़ा सा इन्हीं के प्रोफेशनल लगने के लिए आपको, अगर आप बाहर का करेंगे तो वो ट्रस्ट रेशो जो है वो बढ़ जाती है, और लोग इन्हीं के वो करते हैं, रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है उसमें। पेमेंट मेथड कोई भी ऐड नहीं करना, जब आपके साथ क्लाइंट की वो हो जाती है, अलाइन हो जाते हैं हम क्लाइंट के साथ, तो फिर आप उससे किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट मंगवा सकते हैं। वेबसाइट के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। स्ट्राइप है, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं, वो आप अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। मगर स्ट्राइप पाकिस्तान में बनता नहीं है, जो इंटरनेशनली यूज़ होता है। मगर जो पाकिस्तान में चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे टू चेकआउट है, वो पाकिस्तान में यूज़ होता है। आपके थ्रू पे करके पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवा सकते हैं, समझा नहीं हूँ, आपके थ्रू पे करके सिंपल किसी भी पाकिस्तानी कंपनी से आप ले लें, वेबसाइट, ये डोमेन होस्टिंग ले लें, और उसके बाद उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, थीम मैं आपको सेंड कर दूंगा। कितना बजट होना चाहिए? आई थिंक स्टार्ट जो होती हैं शेयर्ड होस्टिंग वाली जो वेबसाइट स्टार्ट होती हैं, वो 2500, 3000 रुपये तक आपको डोमेन होस्टिंग दोनों मिल जाती है। आई एम नॉट श्योर, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए एक पोर्टफोलियो अरेंज कर लूँगा, एक वीडियो एडिटर के लिए कर लूँगा, एक वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए, एक एसईओ के लिए। जी थीम प्रोवाइड कर दूँगा।
I can't find domain in .com with my own name. Can I go for a domain which I have in mind to bring a agency in future? इन फ्यूचर इन फ्यूचर की प्लानिंग अभी से अच्छी बात है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वो फिर चीज़ें जो है ना एजेंसी वेबसाइट के लिए यहाँ पे मेन पर्पस जो है, जब आप अपने नाम के साथ जाते हैं तो उससे शो ये करवा रहे होते हैं कि आप अकेले बंदे उस स्पेसिफिक निश के एक्सपर्ट हैं, तो उसमें हायरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप एजेंसी लेवल पे जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप 400-500 डॉलर चार्ज नहीं करते, फिर आपको चार्ज भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और लोगों के पूरे पूरे ब्रांड्स को आपको इन्हीं के संभालने का वो करना पड़ता है, टारगेट करना पड़ता है ब्रांड्स को पूरा का पूरा। तो अभी आप अकेले बनने हैं और इनके मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपने नाम के साथ अ, आप अपनी एक्सपर्टीज शो करें। अगर .com में नहीं मिल रही तो किसी और एक्सटेंशन में देख लें, या नेम के साथ कुछ ऐसा वैसा ऐड कर लें। जैसे आपका नाम आशिर है, मैंने एक वेबसाइट देखी थी उसमें ई तैयब उसने E तैयब.com एक दोस्त ने ली थी, आई तैयब उसने ले ली थी। तो जैसे नहीं, थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको। सोशल मीडिया मैनेजर क्या चीज़ डाउनलोडेबल ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट पर? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेटजीज आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी आपकी निश मैटर करती है कि अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज देती हैं तो आप किस निश के अंदर देती हैं, किस तरह के बिजनेसेस को देती हैं। तो लेट्स सपोज अगर आप स्पेसिफिक यानी कि फूड को टारगेट कर रही हैं, आपके पास फूड का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह का, तो रेस्टोरेंट्स की स्ट्रेटजी या कैनवस से बने बनाए टेम्पलेट्स वगैरह उठा के वो आप लगा सकते हैं वहाँ पे। कर सकते हैं बिल्कुल, एजेंसी वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। एजेंसी वेबसाइट की भी हम उस पर नेक्स्ट एक क्लास रख लेते हैं कि उससे आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि एजेंसी वेबसाइट पे जाके आपको ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। आप एक एजेंसी हैं। मैं अपना और टेम्पलेट भी सेंड कर दूंगा। व्हाट अबाउट ईबे एंड अमेजोन वर्कर्स, यू सेड आप उनके लिए भी कुछ वर्क करेंगे टू गाइड? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। अभी ये चीज़ें अलाइन हो जाएं हमारी एजेंसी और पोर्टफोलियो और इनकी टेक्निकल एसईओ एड्स, ये सारी चीज़ें हो जाए तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी करते हैं। क्वेश्चंस रिपीट ना करें। मैं इस चीज़ को बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ उमर भाई। सबसे पहले क्लाइंट को कैसे फाइंड करें विदाउट पोर्टफोलियो? आपने अपनी कम्युनिटी, जो हमारी लोकल कम्युनिटी है फेसबुक की, यहाँ पे आपने अप्रोच करना है। एक और काम कर सकते हैं कि जितने भी ये लेवल 2 प्रो लेवल के सेलर हैं, इनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं लोगों के साथ, कम से कम चार्जेस के ऊपर एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए किसी के भी साथ काम करें, चाहे फ्री में भी काम करना पड़ता है हफ्ता 10 दिन, मगर एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस गेन करें, कुछ ना कुछ आपके पास दिखाने को हो कि आपने क्या काम किया। हर दफ़ा मैं यही कहता हूँ। बेहतरीन पोर्टफोलियो वेबसाइट पर कितना खर्चा आता है? ये जो वेबसाइट दिखाई है एंट्री लेवल की वेबसाइट है, इस पे आपके हिसाब से कितना खर्चा आया होगा? एक थीम मैंने परचेज किया आप लोगों के लिए, तो वो भी खर्चा नहीं है। तो मतलब आपके पास ये सिर्फ डोमेन होस्टिंग लेनी है, आपके पास वो आ जाएगी पोर्टफोलियो वेबसाइट। बिजनेस ईमेल ज़रूरी है, प्रोफेशनल रहने के लिए ज़रूरी है। आप अपनी ईमेल से भी ट्राई कर सकते हैं रिस्पॉन्स के, यानी कि मैं उस तरह गारंटी नहीं दे सकता, रेशो बहुत कम हो जाती है। और ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 3-4 हज़ार का तो एक टाइम का बंदा जाकर रोटी खाता है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हैं आप लोग? और ऐसी चीज़ें तो आपको मतलब इतना ज़्यादा पे बैक करती हैं, आपकी सोच है।
फ्री में पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनेगी? मेन जो चीज़ है वो डोमेन होस्टिंग है, वो आप लोग अरेंज कर लें, बाकी तो सारा कुछ फ्री है। एसईओ के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, वो मैंने अभी ये दिखाए हैं टेम्पलेट्स खोल के, ऐसे ही बनेंगे। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, कैसे फ्री सर्विसेज देख के पोर्टफोलियो रही। लोकल मार्केट पे ऑफर कर रही हैं, कहाँ पे ऑफर कर रही हैं? क्या पर्सनल स्ट्रेटजीज या बिजनेसेस वगैरह आपको पर्सनल में सेंड कर सकते हैं? आपको पर्सनल में सेंड कर, क्या सेंड कर सकते हैं, मैं समझा नहीं। क्या पर्सनल स्ट्रेटजीज या बिजनेस वगैरह आपको पर्सनल में सेंड कर सकते हैं? हाँ जी, पर्सनल में आप सेंड कर दें। पोर्टफोलियो वेबसाइट पे ऑटो पेमेंट लगाने का मतलब ऐसा अभी आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपकी क्लाइंटेज बन नहीं जाती इस वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे। अगर आपकी अच्छी क्लाइंटेज बन जाती है फिर आप लगाएं, ऑटो पेमेंट लें, स्ट्राइप लगाएं, और बहुत सारे ऑप्शन है, पेपॉल लगा सकते हैं। मगर उसके लिए बिजनेस स्ट्राइप, बिजनेस पेपॉल, उसके लिए फिर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट एलएलसी होनी चाहिए। एलएलसी यहाँ पे अब 1.5 लाख रुपए से क्रॉस कर गई हुई है। मैं अब यहाँ पे पहले आपको कहूँ कि एलएलसी बाय करें 1.5 लाख की, फिर क्लाइंट मिलेंगे। तो क्लाइंट सबसे पहले फाइंड करने हैं, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं जब हम अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। डॉट नेट कर सकते हैं, डॉट एक्स वाई जी जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। डॉट नेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड निशेस कैसी रहेंगी, प्लीज कमेंट। मतलब आप एग्रीकल्चर निशेस को सर्विसेज देना चाहते हैं, मैं ये समझ नहीं पाया इस चीज़ को। अपने नेम से वेबसाइट बनाई है, कंपनी नेम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। जी मैं थीम प्रोवाइड करूंगा, सर एजेंसी की वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, बता दिया भाई। हाउ टू फॉलो अप, वेबसाइट में कैलकुलेटर कैसे ऐड कर, लाइव तो कैलकुलेटर नहीं, लाइव वेबसाइट में कैलकुलेटर ये जो है। अच्छा मैं दोबारा से क्वेश्चन ऑन कर रहा हूँ, वेबसाइट में कैलकुलेटर कैसे ऐड करना है, ये तो एक वो टेक्निकल सी चीज़ है। किधर क्या क्वेश्चन? डिफरेंट प्लगइन भी हैं, वो देखना पड़ेगा कि वो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है, ये कस्टम बनी हुई है। वो तो ये तो आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है उस चीज़ का, कस्टमाइज भी मतलब उस कैलकुलेटर की क्या फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी, पीछे पूरा डाटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फिर आपका कैलकुलेटर लगेगा। जी flickr.com मैंने चेक किया है, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे टोटली आपको वो एक किसी भी प्लेटफॉर्म से हट के मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फ्लिकर इस एक नहीं है, और भी बहुत सारी है। अभी मुझे आपको मैं बता नहीं सकता, तलहा ताहा काशिफ भाई, आपको मैं बता नहीं सकता। हर हर दूसरा मैसेज ये होता है कि वो लिंक्डइन बैन हो गया, फलानी चीज़ बैन हो गई है, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। तो जब आपकी अपनी पर्सनल एक वेबसाइट होती है तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती। भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर की मैं ऑलरेडी मिसालें दे चुका हूँ, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर की मैंने एग्जांपल दी, मैंने वीडियो एडिटर की एग्जांपल दी। क्या हो क्या गया आप लोगों को? क्यों आप लकीर के फकीर बन जाते हैं? मैं हर बंदे की स्किल के रिलेटेड तो जाके मैं क्या कंसल्टेंसी तो नहीं ली हुई आप लोगों ने? 500 आपने पर मंथ की फी बताई थी। एक बिजनेस का सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का मिनिमम पर मंथ फी क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का मिनिमम पर मंथ फी क्या होनी चाहिए? अच्छा, हाँ जी, ये $500 जो है वो पर मंथ की फी बताई है। अब इसमें भी चीज़ें मैटर करती हैं ना कि आपको वो कितनी वो दे रहा है। अभी मैंने एक बंदे को मैंने मैसेज करके समझाया था कि जब भी ऐसा कोई मसला हो, फाइवर और अपवर्क के ऊपर ये वाली स्पेसिफिक जाके पोस्ट कर दिया करें। फाइवर के ऊपर एक जॉब क्रिएट करके जो आपको क्लाइंट ने बताया है कि ये वाली सर्विसेज चाहिए,
वही चीज आके फाइवर अपवर्क पे पोस्ट कर दें। वहां पे फ्रीलांसर्स का रिस्पॉन्स चेक करेंगे, वो आपको कितना चार्ज कर रहे हैं। तो फाइवर पे अभी 10% कटौती होती है, तो आप उससे 10% जो है वो कम करके, कम नीचे करके बता दें। अब मैं आपको ये नहीं कि बता ही नहीं सकता कि वो कितना चार्ज करना चाहिए ना, आप मुझे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है वो आप उसमें आपको एड्स भी असाइन कर दे, उसमें आपको कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट आपको हायर कर ले कि आपने कंटेंट की स्ट्रेटजी बनानी है, फिर कंटेंट आपने डिज़ाइन भी करना है, फिर आपने पब्लिश करना है, फिर आपने उसके सारे पेजेस मैनेज करने हैं, मतलब और उसके बाद फिर एड्स आपने मैनेज करने हैं। एड्स के लिए आपने सारी चीज़ें तैयार करनी है। अब मुझे उन चीज़ों का आइडिया होगा तो फिर हम बना सकते हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ हो तो वो सारी चीज़ें लिख के फाइवर अपवर्क पे लगा दें, और वहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स चेक करेंगे वो कितना चार्ज कर रहे हैं, और कोई अच्छा बंदा चूज करना है जिसकी ऑलरेडी एक्सपर्टीज हो, जिसमें लगे कि यार ये इसकी मेरे जितनी एक्सपर्टीज है, तो मैं भी यही वाला रेट उसको चार्ज कर लेता हूँ। फॉर्म मेंशन था इसलिए मैंने शीट पर उनके नंबर्स ऐड किए हैं। व्हाट्सएप पर अप्रोच करना, जी व्हाट्सएप पर अप्रोच करें फिर। मतलब रुकना नहीं है आपने। अगर आपकी एक निश है, जैसे मेरी निश है इसकी सैलून को मैं अगर टारगेट करता हूँ पूरी टियर 1 कंट्रीज के अंदर, मैं सैलून को टारगेट करता हूँ, बार्बर्स को। तो मैं अगर मुझे न्यूयॉर्क में नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स, तो मैं बॉस्टन में चला जाता हूँ, मैं लंदन में चला जाता हूँ, मैं यानी कि वाशिंगटन डीसी में चला जाता हूँ। क्यों रुकना क्यों है, मतलब सलोन कौन सा दुनिया में खत्म हो गया। कभी भी स्टिक नहीं रहना, नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, आगे बढ़े। दोनों स्किल्स ऐड करें, बिल्कुल करें। मेरी भी लोकल एसईओ वेबसाइट डिजाइन में दोनों की हुई है। ये दोनों रिलेटेड, जो वेबसाइट डिजाइन और लोकल एसईओ है, ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो फायदा होता है इससे। टोविंग डिस्पैचिंग का थोड़ा टाइम दें प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, मैं वो करता हूँ। मैं अभी 2 दिन के लिए बिल्कुल आउट था सीन से। स्टाम्प पे क्या हुआ था, टीएमपी पे 10 ईयर से रिव्यूज ना आ रहे हूँ, बट डोमेन 2024 में रिन्यू हुआ है तो इसको अप्रोच करना चाहिए। हाँ जी। डोमेन जो है वो 2024 में रिन्यू हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो दोबारा से एक्टिव हुआ है अपने बिजनेस को, मगर 10 साल से उसको जीएमपी पे रिव्यूज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि वो, मतलब उसका काम नहीं चला, मगर 2024 में उसने दोबारा शुरू करने का सोचा है। मगर फिर भी आपने उसकी वेबसाइट को एक दफ़ा, web.archive के नाम से एक टूल है, ये web.archive, ये वेबसाइट है बेसिकली। तो यहाँ पे जाके उसकी डोमेन को चेक कर लेना है कि ये अभी रीन्यू हुई है या बहुत पुरानी डोमेन है, क्या सीन है इसका। जैसे मैं अभी यहाँ पे अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे चेक करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि 2018 में स्टार्ट हुई है, और ये मतलब ऑटो फैच करते हैं तो कितने ही, क्या सीन है इसका। 2018 में स्टार्ट हुई थी, यहाँ से मुझे क्लियरली आइडिया हो गया कि ये बंदा 2018 से काम कर रहा है। एक बार ही बाई करनी पड़ती है या मंथली पैकेज होता है, ये ईयरली पैकेज होता है। 1 साल का पैकेज होता है। अच्छा मैंने दोबारा चैट ऑन की है। यार यहाँ पे वो काम ना शुरू कर दें, फिर आप लोग वही, मैं इसीलिए मैंने ना वो जो असाइनमेंट वाला ग्रुप था उसको मैंने ओनली एडमिन कर दिया। एक बंदा अपनी सर्विस भेज रहा है, दूसरा बंदा अपनी सर्विस भेज रहा है, और जितने भी लोग वहाँ पे हेल्प के लिए बैठे हुए हैं वो सारे देख रहे हैं कि ये कौन सा मछली बाजार शुरू हो गया। इसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग मुझे टीम को अपना पोर्टफोलियो सेंड कर दें। सब लोग जिनको लगता है कि इस ग्रुप से हमें कोई काम मिल सकता है, टीम को या मुझे अपना पोर्टफोलियो सेंड कर दें, और जिन लोगों को सर्विसेज चाहिए वो भी टीम को मैसेज कर दें। तो खुद ही बंदा अलाइन कर देता है, ताकि ये बाकी जितने भी लोग हैं ना, ये एटलीस्ट डिस्टर्ब ना हो इन चीज़ों से। अच्छा मैंने बंद कर दिया, मैं इसको रीड कर लूँ शुरू से। अच्छा, शॉपिफाई डेवलपमेंट के लिए थीम आपकी प्रोवाइडेड थीम यूज़ कर सकते हैं। शॉपिफाई डेवलपमेंट के लिए मैं आपको अलग से भेज दूंगा, कोई मसला नहीं। मतलब शॉपिफाई की थीम भेज दूंगा,
रैंक करना मुश्किल होता है ड्यू टू कंपटीशन टू, तो फिर क्लाइंट लैंड कैसे करेंगे? मीन्स हमें लिंक्डइन और जीएमबी से क्लाइंट को पोर्टफोलियो वेबसाइट पर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। जो रैंकिंग वाला फैक्टर है वो तो लंबा चलेगा, मतलब उसमें तो 4-5 मंथ लग सकते हैं। आपकी निश के हिसाब से, अगर आपकी निश बहुत रेयर है तो फिर तो आप जल्दी भी रैंक कर सकते हैं। मगर ये है कि जहाँ से भी क्लाइंट अर्न करें, एटलीस्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। ये कितना बेसिक सवाल है, मैंने कितनी दफ़ा एक्सप्लेन किया। ई कॉमर्स एसईओ की सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेम वही तरीका है कि जीएमबी पे जाएं, ई कॉमर्स के अब मैंने आपको उस दिन भी क्लास में भी बताया था कि जो टीयर 1 कंट्रीज के अंदर ये जितने भी स्टोर्स होते हैं ना, मतलब कपड़ों के स्टोर हो गए, पहनने वाली चीज़ों के, जूतों के, और इस तरह के, आपने ऐसे बिजनेसेस को फाइंड करना है जिनके बकायदा स्टोर्स भी हों, तो आप उनको ऑब्वियसली अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। और वहाँ पे होते हैं, क्योंकि मैं दुबई रह के आया हूँ, दुबई में भी यही सीन है कि जिनकी दुकानें हैं उनका ऑनलाइन बिजनेस है। जिस चीज़ की भी दुकान है, अ, उनकी ऑनलाइन कोई ना कोई एक्टिविटी है। येल्प पे भी बिल्कुल आप फाइंड कर सकते हैं। टीयर 1 में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है येल्प। मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के येल्प के ऊपर पेजेस बने हुए हैं, और डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको किसी क्लास में हम, या कोई ऐसी बोनस क्लास रख लेंगे, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसी ऑडिट वाले, ऐसी ऑडिट वीडियो पहले सेंड करें फर्स्ट मैसेज में। एसईओ ऑडिट जो है वो आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दें कि हम आपको फ्री में एसईओ ऑडिट करके देंगे, और वो आपने करके भी देनी है। उसके लिए क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आके यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म बना सकते हैं जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनता है। तो फॉर्म के अंदर आपने उसकी वेबसाइट ले ली, उसकी ईमेल ले ली, उसका फ़ोन नंबर ले लिया, उसका नेम ले लिया, और उसको कह दिया कि अपनी वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट कर दो। आप 2-4 घंटे में जितना भी टाइम लेते हैं एसईओ ऑडिट करके, उस नंबर पे ईमेल पे आप उसको अप्रोच करें, साथ उसको 15 मिनट की वीडियो कॉल का कह दें या मीटिंग का कह दें कि ये ऑडिट है, मैं इसको आपको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस ऑडिट को, कि कहाँ कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप मुझे 10-15 मिनट दें। यार आप एक चीज़ को क्यों लकीर के फकीर बन जाते हैं कि पहले काम नहीं मिला तो पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्या ऐड करें? फिर आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी ही नहीं चाहिए जब आपके पास, मतलब, काम नहीं है। मैं आपको कितनी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लोकल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करें। मैं यहाँ पे ऐसी कोई भी जादू की छड़ी नहीं लेके बैठा हुआ कि मैं हिलाऊंगा तो आप लोगों को वो क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले दिन से मैं खप रहा हूँ, पहले दिन से, कि हर हाल में अ, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करें। जिनके पास कोई भी काम नहीं है, वो चाहे किसी के साथ, किसी के प्रोजेक्ट में ऐसे कनेक्शन बनाएं फेसबुक पे अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर, लोगों को अप्रोच करें, उनको फ्री में अपनी सर्विसेज दें, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन जिसके साथ भी काम कर सकते हैं करें। इसको भी एक प्रॉपर बिजनेस लेके चलें। बिजनेस में क्या होता है कि आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी अपना प्रॉफिट नहीं सोचना, 6 महीने 1 साल आपने बिल्कुल नहीं सोचना, आपने सिर्फ सर नीचे करके काम करना है। सेम ये भी आपका एक बिजनेस है, इसको भी ऐसे ही लेके चलें। अभी मैं स्किल लर्निंग कर रहा हूँ एसईओ की। क्या मुझे अभी अ, सिर्फ कनेक्शन बनाने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आप कनेक्शन बनाएं, अपनी स्किल्स को आहिस्ता आहिस्ता, जो चीज़ें आप सीख रहे हैं। एसईओ स्पेसिफिकली वो चीज़ है जिसमें आपको सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो साथ साथ प्रैक्टिस करें। अपनी कोई ऐसी डोमेन होस्टिंग लें, जो चीज़ सीखें उसके साथ प्रैक्टिस करें। फेसबुक पेजेस से कैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा? फेसबुक, जो कंपनीज के फेसबुक पेजेस होते हैं जो इनके अच्छे बने हुए हैं, जिन उनको आप खुद ही चेक कर सकते हैं।
मतलब जिनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, जहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनाइज चीज़ें हो रही हैं। फेसबुक पेज से कैसे पता चलता है कि वो अ, किसी मार्केटिंग टीम के पास है? जब भी आप किसी कंपनी का पेज देखें, तो उस पेज को देखें कि उस पे पोस्ट क्या हो रहा है और कैसे पोस्ट हो रहा है। अगर कोई ऐसा मैं कंपनी का पेज देखता हूँ जिसपे मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर जो है वो बैठा पोस्टें बना बना के वहाँ पे लगा रहा है, वीडियोस तरह तरह की रील्स अच्छी प्रोफेशनल आ रही हैं, तो डेफिनेटली उसका मतलब है कि उसका मालिक नहीं बैठा हुआ फेसबुक पे, उसने किसी मार्केटिंग टीम को वो काम दिया हुआ है। तो मार्केटिंग टीम को क्या लगे कि आपका, मार्केटिंग टीम ने तो सिर्फ क्वेरी जो है वो उसको देनी है जो उसके बिजनेस के रिलेटेड होगी, बाकी सारी चीज़ें मार्केटिंग टीम के लिए स्पैम है, क्योंकि आप उनके, उस मार्केटिंग टीम के आप डायरेक्ट एक कंपटीटर बन के उसको अप्रोच कर रहे हैं। एक आपने भी तो वही सर्विसेज देनी है फेसबुक पे कि मैं आपके फेसबुक पेजेस को मैनेज करूंगा, मैं ये चीज़ें मतलब जो भी सर्विस है। हाँ जी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ। मैंने चैट ऑन कर दिया। बस 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 बस। फिर वही बात, पोर्टफोलियो में क्या ऐड करें? नहीं, वो ऐसे थीम होंगी जिसमें यानी कि वो बल्कि जब मैं बाय करूंगा तो उसके लाइसेंस वगैरह भी मैं साथ ही शेयर करूंगा, तो वो अपडेट होते रहेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं होगा उसमें। जी जी, लाइफ टाइम के लिए होगी। कितनी वेबसाइट्स पर यूज़ हो सकती हैं ये डिफरेंट थीम्स पे वेरी करता है कि उनका लाइसेंस वो कितनी थीम्स के लिए अलाउ करते हैं। मगर मैं ऐसे देख ही लूंगा कि जिसमें आप लोगों को ये वाला इशू ना हो। बिल्कुल, क्रैगलिस्ट हो गया, येल्प हो गया, इन चीज़ों पे हम एक बोनस क्लास रख लेंगे इंशाल्लाह एंड पे। अभी मैं मेन जो चीज़ है कि इनका पोर्टफोलियो बन जाए एटलीस्ट, जिनका नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं क्रैगलिस्ट पे चला जाऊँ, मैं येल्प पे चला जाऊँ, और यहाँ पे ऐसे शहजादे बैठे हैं जो, उनका एक ही सवाल है कि काम कहाँ से लें, पोर्टफोलियो ही नहीं है, पोर्टफोलियो ही नहीं है। मैंने अब वक्त से माशाल्लाह $40,000 कमाए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो पोर्टफोलियो में उसका कैसे यूज़ करें? आप बकायदा यानी कि बिजनेसेस की सक्सेस रेशो वहाँ पे मेंशन करें, जितने बिजनेसेस को आपने सक्सेस दी है उसका बकायदा आपके पास ट्रैक होगा। जो सबसे हाईएस्ट पेइंग आपका क्लाइंट है अपवर्क के ऊपर, जिसने आपको सबसे ज़्यादा पे किया, उसके बिजनेस को पकड़ें, उस निश को पकड़ें। जाहिर है आपने उसके अंदर काम किया है इतना ज़्यादा, इसलिए उसने आपको इतने पैसे दिए। उस निश के ऊपर आप काम कर लें, या उससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास दूसरी केस स्टडीज हैं वो अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में ऐड कर लें। उस क्लाइंट का रिव्यू वहाँ पे, अगर वो कोई वीडियो रिव्यू आपको दे सकते हैं वो लगाएं, टेस्टिमोनियल्स लगाएं। लाइसेंस का इशू मैंने बता दिया। अब मैं थीम इनसे बाय करवाऊंगा तो फिर तो मसला हो जाएगा, मतलब इतना खर्चा मैं करवाना नहीं चाहता इनसे। शॉपिफाई निश में पोर्टफोलियो के लिए आपकी प्रोवाइडेड थीम यूज़ कर सकते हैं, कोई और थीम बेहतर रहेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको यानी कि आप मुझे टीम, स्पोर्ट टीम को बता दीजिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अ, जिस निश का भी आपको चाहिए होगा। ये ना हो आप सारे शुरू हो जाएं कि हमें दो थीम ये चाहिए, तीन ये चाहिए, मेरे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये क्लास ही कंटिन्यू की हुई है, और क्या कंटिन्यू किया हुआ है, क्या करके दिखा रहा हूँ मैं? क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जितना नॉलेज मिलता है वो यानी कि एक जो क्लास आप सोच के आते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। अब क्वेश्चन आंसर्स के अंदर कैस कितनी ऐसी चीज़ें यानी कि कवर हुई हैं जो कि हम एक गो विद द फ्लो के अंदर हम नहीं कवर कर रहे होते। चलो आप अपने ऑफिस के डेवलपर के कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं, हम इनसे अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हैं इजीली। आप, मैं वो इसीलिए मैंने कहा था जितने डेवलपर हैं वो अपने पोर्टफोलियो के साथ, और जिन्होंने यानी कि, इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक करके बताया मैं।
कि यानी कि ऐसी इन चीज़ों की नौबत ही ना आए। क्योंकि ये बहुत ही वो बेसिक सी चीज़ है। मैं आपको थीम प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप लगा के अपने आप पोर्टफोलियो रेडी कर लीजिएगा। उसमें सारा कंटेंट आपने अपना लगाना है, पिक्चरें आपने अपनी यूज़ करनी है, सक्सेस स्टोरीज जो आपके बिजनेस की सक्सेस स्टोरीज हैं वो आपने अपनी खुद लगानी है, यानी कि उसके अंदर स्क्रीन शॉट वगैरह वो आपने खुद लगाने हैं। बाकी भी आप कर दीजिएगा, देख लेंगे उसको। सो लिमो सर्विसेज के लिए कोई बेस्ट थीम और प्लगइन, एक्चुअली आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद दीज क्लाइंट्स। थीम, इसमें लिमो सर्विस के अंदर ना कस्टम वेबसाइट ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा वर्क करती हैं, मतलब क्योंकि लोकेशन पेजेस आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो प्लगइन, प्लगइन क्या होगा, हम तो जो प्लगइन मोस्टली यूज़ होते हैं उसके लिए रिजर्वेशन फॉर्म वगैरह के लिए, या जितनी भी ऐसी चीज़ें ऑटोमेट हम कर सकते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। तो उसमें हमने कस्टम बनवाए हुए हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो कस्टम हमने एक प्लगइन बनवाया हुआ है, वो यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे इसके हैं, टैक्सी सर्विस और लिमोजीन सर्विस में लिमो एनीवेयर के नाम से एक टूल है, मगर वो सारे पेड हैं। पर राइड आपको उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अच्छा, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। सो कस्टम पोर्टफोलियो ठीक रहेगा या फिर थीम यूज़ करें? भाईजान, मैं कहता हूँ ऐसा ऐसा होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो कि लग समझ जाए देखने वाले को। मगर ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके पास जेब में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। जेब में अच्छा खासा पैसा कैसे होता है? काम करके। काम कैसे मिलता है? पोर्टफोलियो बना के। पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? स्टार्ट हमें किसी न किसी बजट में रह के हमें चलना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ लाखों रुपए लगाएं अपने पोर्टफोलियो पे। मगर वो लाखों पहले आ तो जाए ना एक दफा, फिर 2-3 हज़ार में एक बिजनेस ईमेल बनेगी, इसकी समझ नहीं आई थी। मैंने ये कहा था एक डोमेन लें, चाहे गोडैडी से ले लें, नेमचीप से ले लें, किसी भी जगह से डोमेन लें। डोमेन लेने के बाद वो जो आपको डोमेन रजिस्ट्रार होगा, चाहे वो गोडैडी है, नेमचीप है, उसके पैनल में जाके जो अकाउंट होगा वहाँ पे, उस अकाउंट्स में जाके आप ईमेल बना सकते हैं इजीली। और वहाँ पे फॉरवर्डर लगा दें अपनी ईमेल के अंदर, जो आपकी जीमेल है उस पे फॉरवर्डर लगा दें, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएमबी से डाटा निकाल कर वेबसाइट एनालाइज करके आई रीच आउट टू बिजनेसेस ऑन व्हाट्सएप, ऑल्सो ऑन ईमेल, बट आई डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स। आई रीच आउट टू ऑलमोस्ट 20 बिजनेसेस डेली। आई थिंक जो व्हाट्सएप नंबर होता है दैट इज मोस्टली मैनेज बाय स्टाफ, तो ओनर तक मैसेज नहीं जाता और मैसेज इग्नोर हो जाता है। तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? ओनर्स को कैसे रीच आउट करें? बिल्कुल, अगर हम किसी ऐसी कंपनीज को मेंशन करें। अच्छा, आपने डेली 20 वेबसाइट्स को एनालाइज कर लिया, तो साथ साथ ये भी चेक कर लें उन 20 बिजनेसेस को लिंक्डइन वगैरह पे सर्च करके। अब जब आप किसी भी बिजनेस को लिंक्डइन पे सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस कंपनी की क्या वर्थ है, या उस कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन बंदा किस पोजीशन पे है, कौन सीईओ है, कौन क्या है। तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, या इस पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कौन बंदा किस पोजीशन पे है। सीईओ को फिर आप अगर उसका यानी कि इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो फिर बेहतर तो यही है कि आप उसको मज़ीद यानी कि उस पर टाइम वेस्ट ना करें। ऐसे फेल्ड बिजनेसेस फाइंड करने हैं जो बुरी तरह यानी कि फेल हुए हों अपनी निश के अंदर, और तब आपको जाके रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि वो डेस्परेट बैठे होते हैं उनके ओनर्स जो हैं कि कुछ ना कुछ हमारा चल जाए। और वहाँ पे हमारी ये ट्रिक काम आती है कि हम उनको अपफ्रंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फ्री में, और हम उनको यानी कि पैसों की बात ही नहीं करते, हम उनको बस कहते हैं कि आप मीटिंग पे आ जाओ, आप हमारे आके रिजल्ट देखो। और इसके लिए, इसमें कामयाब होने के लिए आपको बहुत बहुत माइक्रो निश के अंदर जाना पड़ता है, बहुत यानी कि वो करनी पड़ती है छोटी से छोटी किसी चीज़ के अंदर। क्योंकि लोकल एसईओ जैसे आप करते हैं, या जो भी आपकी स्किल है, तो हम यही गलती करते हैं कि हम अ, पूरी दुनिया के अंदर अपनी लोकल एसईओ की सर्विसेज बेचने निकल जाते हैं, चाहे हमारे पास उसका वो एक स्पेसिफिक निश के अंदर रिजल्ट्स हो ना हो। चलो, लोकल एसईओ के साथ गूगल एड्स का काम ले सकते हैं इनिशियली।
लोकल लीड जनरेशन की साइट्स बनाकर रैंक कर लो। क्लाइंट को कैसे कहेंगे गूगल एड्स रन करें? बेसिक्स ऑफ गूगल एड्स का काम ये। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लोकल एसईओ का सबसे जो इजी सीन है ना, वो ये है कि जैसे ही आपको लोकल एसईओ का काम मिला, तो आपने क्लाइंट को डे वन से ये कहना है कि आपकी वेबसाइट को रैंक होने में या लीड आने में आपको 3 से 4 मंथ, 5 मंथ वेट करना पड़ेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जल्दी लीड्स मिलें, तो आप आ जाएं, फिर गूगल एड्स पे आ जाएं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, उसमें आपने ट्रिक ये खेलनी है कि आपने उसको कैंपेन्स वगैरह जो है वो बना के दे दी, और आपने उसको कहना है कि जब आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएं तो मैं आपसे तब चार्ज करूंगा। गूगल एड्स का कोई मसला नहीं है, ये मेरी तरफ से कम्प्लीमेंट्री है। जब आप उसकी एड्स वगैरह बना के उसको लॉन्च कर देते हैं, उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जब उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए, उसको लीड्स आनी शुरू हो गई। जब उसको लीड्स आनी शुरू हो गई, उसका काम चल पड़ा, तो लोकल एसईओ का जो आपके ऊपर प्रेशर था वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा, होता ही ये है कि 4 से 5 मंथ के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर, अगर एड्स के थ्रू उसने 100 बंदे को अपनी सर्विसेज दे दी 6 महीने के अंदर अंदर, तो 100 में से एटलीस्ट 30-40% उसका जो है वो रिटर्निंग कस्टमर बन जाएगा। तो जब वो 30-40% रेशो जो है वो उसकी रिटर्निंग कस्टमर बनती है, तो 6 महीने के बाद उसका काम वैसे ही नहीं कि चलना शुरू हो जाता है। और एड से ही होता है कि उसकी वेबसाइट जो है वो लोकल एरियाज के अंदर सर्फ होती है, शेयर होती है, उस पर लोग अप्रोच करते हैं उसको, यानी कि कॉल करते हैं, जो भी करते हैं उसका बिजनेस पेज पे रिव्यू देते हैं। क्योंकि 6 महीने के अंदर जब आपने 100 कस्टमर्स को डील किया, तो उसमें से आप 40-50 लोगों से तो रिव्यूज तो लेंगे ही। तो जब रिव्यूज ऑर्गेनिकली आपको आते हैं, तो फिर आपका जीएमबी भी रैंक हो जाता है। जब जीएमबी रैंक होता है, तो उसके थ्रू भी आपको क्लिक्स मिलना शुरू हो जाते हैं आपकी वेबसाइट पे। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत लंबा आंसर हो गया। क्या हम क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि हम आपके लिए फ्री में काम करके देंगे? जैसे आपने कहा कोई सर्विस फ्री में दें, और क्लाइंट से कहें कि हम आपके रिव्यू चाहिए अपनी वेबसाइट पे शेयर करने के लिए, या उनका काम अपने पोर्टफोलियो पे शेयर कर दें। हमें क्लाइंट की परमिशन चाहिए होती है क्या शेयर करने से पहले? सबसे पहले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना होता है कि जो मैं सर्विस, अब लेट्स सपोज मैंने अभी कल ही अपना एसईओ का कोर्स ख़त्म किया, तो मेरी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि मैं एटलीस्ट किसी के साथ कोलैब करूं, कोलैब करके मैं उसके वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है मैं उसके साथ उसकी हेल्प कर दूं। अपनी जो मैंने सीखा है, थ्योरी सीखी है, वो मैं प्रैक्टिकल के अंदर लेके आऊं, और मैं थोड़ी थोड़ी उसके अंदर चेंजेस करूं। उसके बदले में मैं एक टैग ले लूं कि आई हैव हेल्प दिस बिजनेस, या आई वर्कड ऑन दिस बिजनेस। मेरी सबसे पहली कोशिश ये होगी। मैं आपको अपना सिनेरियो बता रहा हूँ। अब मेरे पास पोर्टफोलियो में एक चीज आ गई। अब वो जो आपका सबसे पहला इनिशियल जो प्रोजेक्ट होगा, वो आपको फाइंड करना पड़ता है उस पर। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए, ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको लाजमी किसी ना किसी के साथ ऐसे काम करना पड़ता है स्टार्ट में, चाहे बिल्कुल मिनिमम सा आपको पे करें इसको। यानी कि टेक्निकली खुद सोचें, लॉजिकली। आप जीरो पोर्टफोलियो के साथ आप कैसे काम फाइंड कर सकते हैं मार्केट के अंदर? तो आपको लाजमी किसी ना किसी के साथ ऐसे अटैच होना पड़ता है। मैं ना यहाँ पे अगर मैं ऐसे पब्लिकली अनाउंस करूँगा, तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा ही नहीं कि प्लान करता हूँ कि जिनके पास काम नहीं है या बिल्कुल न्यू भी हैं, तो मैं उनको ऐसे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं ऑफर करूँ अपने। अब मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, ओए होए। करते हैं इंशाल्लाह, कुछ इसके बारे में आपको प्लान करता हूँ। तो एटलीस्ट उससे आपका ये नहीं कि क्योंकि मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस वेबसाइट्स हैं जिनके जिनके ऊपर मेरी टीम काम कर रही होती है। तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप लोगों को उसमें, यानी कि कुछ छोटा मोटा पेड इंटर्नशिप या इस तरह की कोई बंदा चीज़ कर लेते हैं, ताकि एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कुछ ना कुछ लिस्ट हो जाए। खुद बनाएं मैंने एक दफ़ा नहीं कहा कि ये वेबसाइट जो है आपने किसी वेबसाइट डिज़ाइनर से बनवानी है या मुझसे बनवानी है। ये आपने खुद बनानी है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये बहुत सिंपल है। मैं थीम भी आपको खुद दूंगा, कंटेंट भी आपने चैट जीपीटी से ले लेना है, बस बनानी है। कोई किसी किस्म की इसमें
क्योंकि बहुत सिंपल सा टास्क है, बेसिक चीज़ है ये। दुबई में अभी हूँ नहीं, मेरी 10 की टिकट है दुबई की, मैं इंशाल्लाह 10 जनवरी ऑनवर्ड दुबई आऊँगा। आई प्रोवाइड ऐसी सर्विसेज, लेकिन जैसे आप स्पेसिफिकली एक निश को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम एक निश कैसे चूज करें? हम देखें कि बिजनेस का रेवेन्यू ज़्यादा है, या कैसे एक निश को सिलेक्ट करके एसईओ की सर्विसेज दें? हाउ डिड यू चूज दिस निश? व्हाट टू लुक फॉर व्हेन यू सिलेक्टिंग? जैसे मैंने अभी ऊपर अव्वक का एक क्वेश्चन था, वो मैंने रिस्पॉन्स किया है कि माशाल्लाह उन्होंने $40,000 कमाया है अव्वक से। तो मैंने उनको यही सजेशन दिया है कि उस 40,000 में जिस क्लाइंट ने सबसे ज्यादा पे किया है ना, जिसने मतलब $10-12 हज़ार पे किया है, उसकी नीश को देखें। अब $10-12 हज़ार लेने के लिए आपने अच्छा खासा काम किया है उसके बिजनेस के ऊपर, तो वो जिस बिजनेस के ऊपर आपने काम किया है, जितना अरसा काम किया है $10-12 हज़ार के लिए, वो ऑब्वियसली एक अच्छा, यानी कि टाइम टेकिंग वाली चीज होगी। उस अपने एक्सपर्टीज को यूज करते हुए उसी स्पेसिफिक निश को जब आप टारगेट करते हैं, या उससे रिलेटेड कोई निश है। अब जैसे मैं लिमोजीन सर्विस काम करता हूँ, इसके साथ साथ ही मैं टूरिज्म का भी काम कर सकता हूँ, मैं इसके साथ साथ ऐसी यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसके साथ ही इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इसके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब इसको ऐसे ही लेके चलें। सर मैं बता सकता हूँ, क्या बता सकते हैं आप? बहुत से, अभी तक मैंने जस्ट अपनी वेबसाइट की ही ऐसी की है। ई कॉमर्स की दिन मुझे वो ही यूज़ करनी चाहिए। ई कॉमर्स की आपने एसईओ की है, तो किस चीज़ के लिए वो यूज़ करेंगे आप अपनी? अभी तक मैंने जस्ट अपनी वेबसाइट की एसईओ की है। तो अपनी वेबसाइट की भी एसईओ किया है, तो क्या कोई मसला थोड़ी है उसमें? अगर आपने, आपकी उस वेबसाइट से आपकी उस एसईओ की स्किल से आपकी वेबसाइट में कोई इम्प्रूवमेंट आई है, तो और क्या चाहिए? मेन चीज़ है कि आपकी स्किल से किसी बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, तो वो हमने मेंशन करनी है। मैंने आपको अपना जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, मैंने उसमें आपको खोल खोल के सारी चीज़ें दिखाई हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन सारी दिखा सकता हूँ, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबकी वेबसाइट के अंदर। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट थी, इसमें ना मतलब अच्छी खासी अ, अभी ये फिर से डाउन है। इसमें हो गया था मसला, ये डाउन चली गई थी, ये बीच में आके बिल्कुल डेड हो गई थी। फिर मैं इसको उठाया, अभी उठा के इसका जो सीज़न लगना था ट्रांसपोर्टेशन का, या वहाँ पे जो टूरिज्म का सीज़न लगता है, वो सीज़न लगवा के अभी फिर से ये दोबारा डाउन है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हार्ड कंडीशन, वेदर की वजह से। ये भी टोरंटो की वेबसाइट है, ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट है। तो ऐसे ऐसे मसले भी हमें आते हैं। मतलब ये मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट था जो फेल हुआ था, और एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं फेल भी हुआ हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, हर चीज़ मैं आपको खोल खोल के दिखा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ जूनियर वेब डेवलपर वर्डप्रेस वेबसाइट बहुत रहेगी या कोडेड? मैंने इसको ऑलरेडी आपको बताया है कि कोडेड को छोड़ें, आप ऐसी वेबसाइट बनाएं कि लोग देखने वाले पागल हो जाएं। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जेब आपकी कितनी वजनी है। अगर जेब इजाज़त देती है तो मेरी तरफ से आला वेबसाइट बनाएं। मगर अगर न्यू भी हैं, अगर इजाज़त जेब नहीं देती, तो फिर चुप करके किसी एक, बस स्टार्ट तो लेना है कहीं से। मैं कह रहा हूँ कि 3-4 हज़ार रुपये खर्चा करें अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर। सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद आपको थीम मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटेंट आपने चैट जीपीटी से ले लेना है, पोर्टफोलियो की सारी चीज़ें आपने खुद लगा लेनी है उसके ऊपर, तो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, मसला ही कोई नहीं इसमें। लेटर ऑन जब काम मिलना शुरू हो जाता है, काम मिलने के बाद फिर लाखों रुपए छोड़ें, लाखों डॉलर उसमें इन्वेस्ट करें, मसला ही कोई नहीं। फिर वही बात, क्लाइंट नहीं है ना कि है। चलिए मैम, हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पे, असल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पे काफ़ी यानी कि टाइम लग जाता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा की तरह एक ही बात दोबारा रिपीट करूँगा, कि यहाँ पे हम आए हैं क्लाइंट हंटिंग के तरीकों के ऊपर बात करने के लिए।
कि क्लाइंट हंटिंग कैसे इजी हो सकती है, कैसे प्रोफेशनल वे में यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट हंटिंग को, मतलब हम कैसे प्रोफेशनल हो सकते हैं, और हमने अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, कैसे हमने लोगों को प्रेजेंट करनी है अपनी सर्विसेज। हम सिर्फ उन चीज़ों पे बात करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मेरा भी मेन मकसद यही है। और मगर मुझे जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उसमें एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें घुस जाती हैं, मतलब कि स्किल का वो वाला एस्पेक्ट भी बताएं, इस स्किल का वो एलिमेंट भी बताएं, इस स्किल का। तो अगर मैं लोकल एसईओ या वर्डप्रेस के अंदर एक्सपर्ट हूँ या इन चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हूँ, तो मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ हर बंदे को एक्सप्लेन करने की, अपनी जितना मेरा पास यानी कि नॉलेज है वो उस लिहाज से। तो अगर किसी की ऐसी टेक्निकल कोई निश है, वो थोड़ा सा इसके साथ यानी कि मजीद बर्दाश्त करें। मैं जितनी भी जिनके यानी कि कोई बहुत ही अनोखी निश है, तो वो मुझे बता दिया करें, ताकि मैं उस चीज़ पे सर्च करके आप लोगों को उसमें बेहतरीन गाइड कर सकूं। एक अकेला बंदा सारे काम नहीं कर सकता। मैं मतलब अगर एसईओ का एक्सपर्ट हूँ तो मैं अमेजोन ईबे का शायद मैं उस तरह एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, या मैं इस तरह की और बहुत सारी इनिशिएटिव्स लोग कमेंट कर रहे होते हैं लाइव चैट के अंदर, तो मैं उसमें मैं यानी कि नोट कर लेता होता हूँ, फिर मैं उस पर यानी कि अपना होमवर्क करके फिर मैं मेरी कोशिश होती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। और अच्छा, अब लाजमी इसको कंप्लीट करना है। मैं इंशाल्लाह ना कल ही अ, बगैर अब यानी कि गैप हम बहुत कम दिया करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम ड्रैग कर रहे हैं ट्रेनिंग को। तो हम चाहिए कि हम अपना गैप कम करें और जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को वाइंड अप करें। कल हम इंशाल्लाह इसके टेक्निकल एसईओ और पीपीसी वगैरह पे बात करेंगे। मैं बकायदा इसमें वो करके भी दिखाऊंगा, और पीपीसी भी हम रन करेंगे इसका फेसबुक वगैरह पे भी और हर चीज़ पे। तो इंशाल्लाह बाकी आप लोगों ने लाजमी हर हाल में ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ये डोमेन होस्टिंग जो है वो परचेज करनी है पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए। जिनके पास एजेंसी वेबसाइट्स हैं वो चाहे इस चीज़ को ना करें, वो जब हम नेक्स्ट आके अपनी एजेंसी वेबसाइट पे आएंगे तो इंशाल्लाह तब हम वो चीज़ें कवर कर लेंगे। मगर जो लोग जिनके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है लिंक्डइन वगैरह पे, मैंने क्योंकि बहुत सारी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी है मैंने, उन्होंने बहुत अच्छा चाहिए कि वहाँ पे पोर्टफोलियो लिस्ट किया है, वो एटलीस्ट लाजमी ट्राई करें कि वो पोर्टफोलियो वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाए। उससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, यानी कि तो वो करके मैं इंशाल्लाह मैं थीम ये जो है 4 से 5, ये मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम इन चीज़ों को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपने साथ साथ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आज कम से कम 1 घंटा हो गया आज क्वेश्चन आंसर्स में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।